समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल भटक गई। ये तो हो गई है चोर उचक्कों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी। किसी की जमीन पे कब्जा और शराब माफिया से लेकर के ऐसे लोगों से कई पार्टी चलेगी। बिल्कुल सही कहा चाचा, बिल्कुल सही कहा आपने शिवपाल चाचा जी। जय सुलदेव, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज शिवपाल चाचा ने जो बात बताया, माननीय नेताजी तो नहीं रहे, लेकिन उस समाजवादी पार्टी के अगर बुजुर्ग एक नेता हैं तो यानी शिवपाल यादव जी हैं। और जिन्होंने कहा सत्यता कहा, अभी हम लोग जानते थे लेकिन अब तो मानना भी पड़ेगा कि समाजवादी कौन सी पार्टी है। साथियों, कहना क्यों पड़ रहा है कि हम किसी पे टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन जो टारगेट करता है उसको छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि उसका असलियत बताना भी पड़ता है। साथियों, अभी गाजीपुर के यानी जमानिया के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने बताया, पीले गमछे वाला जो जितने हैं दिख रहे हैं, ये एक गिरोह वाले हैं। साथियों, माननीय नेताजी को बोला कि ये एक गिरोह बनाए हैं और ये समाज को गुमराह करने के लिए ये लोग चल दिए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहला नंबर विधायक जी यानी जमानिया के ओम प्रकाश सिंह जी, आपसे कहना चाहूँगा नेताजी कि पहला नंबर तो ये जो पीला गमछा आप गिरोह बता रहे हैं, तो ये हमारा एक, जानते हैं क्या है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का ये निशानी है, हमारा पीला गमछा, यानी उनका ये पीताम्बर है। अगर आप सनातन धर्म से हैं तो ये श्री कृष्ण भगवान का पीताम्बर है जो मानते हैं, जिस पीला गमछा को आपने गिरोह बताया। साथियों, इतना ही नहीं, ये पीला गमछा वाले की जो बात कर रहे हैं, जिसको गिरोह साबित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, आज इन्हीं के चलते जो आप जमानिया के विधायक बने तो आपको चंदन और हल्दी लगा, इन्हीं की वजह से। तो साथियों, जिस समाज को गुमराह करने की बात बोल रहे हैं, इस समाज को आप गिरोह बता रहे हैं, ये समाज के चलते आप विधायक बने। समय दूर नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग के बीच में शिवपाल चाचा ने बताया कि समाजवादी पार्टी भटक चुकी है, अपने रास्तों से एकदम भटक चुकी है, क्योंकि भटकना उसका कार्य है और शुरू से तो भटकी ही थी, लेकिन इस समय तो पूरा भटक चुकी है, क्योंकि बस उनको सत्ता की लालच है। जिस तरह अभी आप लोग के बीच में देखा कि प्रयागराज में 60-65 करोड़ लोग आकर स्नान किए, लेकिन वहाँ पे समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी उनको ऐसा लगता था कि कब ना भगदड़ हो जाए, कब भगदड़ हो। हमेशा वहाँ पे एक ना एक जवाब देते रहे कि कब यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। इतना जनता स्नान करके गई, 65-67 करोड़ जनता वहाँ पे स्नान करके गया महाकुंभ में, शायद ये पचा नहीं यानी समाजवादी पार्टी को। फिर अभी आपको अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठान इसके पहले हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था यानी राम जी का, वहाँ पे भी शायद अच्छा नहीं लगा माननीय नेताजी को। नेताजी कह रहे थे कि हमें यानी निमंत्रण नहीं मिला, और ये प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, ये निमंत्रण जब नहीं मिला तो जाने से फायदा क्या। अरे भगवान के मंदिर में, भगवान के घर में यानी निमंत्रण की जरूरत पड़ती है। तो साथियों, इस प्रकार की मतलब मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, मैं कहना चाहूँगा। आप अभी देख रहे हैं कि ये जो विधायक जी हैं ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि ये पीला गमछा वाले एक गिरोह वाले बन गए हैं। साथियों, आप लोग को लगता है कि गिरोह वाले हैं, तो कोई बात नहीं है। जिस प्रकार का जो जवाब देता है, सवाल करता है, उसको जवाब देना भी चाहिए। अभी आप लोग के बीच में यानी शिवपाल चाचा बता ही दिए हैं और बता ही रहे हैं, क्योंकि एक परिवार के सदस्य हैं, परिवार के समय मुखिया हैं, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी एक गिरोह का कार्य कर रही है। तो हम लोग तो जानते थे, लेकिन अब तो मानना भी पड़ेगा। तो साथियों, इस प्रकार की बातें हैं और बहुत सारी बात है, लेकिन जो जवाब देगा, जो सवाल करेगा, उसको जवाब देना जरूरी है। डरने की बात नहीं है, खुल के आइए, खुल के बताइए। एक समाजवादी के वो विधायक रह चुके और जमानिया के विधायक हैं, और उनके सवालों में कैसा ऐसा शब्द आया कि उन्होंने पीले गमछे को गिरोह वाला बता दिया। बहुत सोचने वाली बात है साथियों। तो माननीय नेताजी जिस कदमों पे चल रहे हैं, जिस नीतियों पे चल रहे हैं, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, शायद उनका वर्चस्व किसी को भा नहीं रहा है। यानी सत्ता पाने के लिए ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। गांव-गांव में मैं देखता हूँ साथियों, समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग कहते हैं कि एक बार हमारी सरकार बस आ जाने दो, सबको देख लेंगे। भाई क्या देखोगे? आओगे तब न देखोगे, सपना देखो। जो ये तुम्हारी आवाज़ है, जो तुम्हारी ये बोली है, ये सिर्फ सपना देखो कि वो आएँगे, और तुम आने नहीं दोगे, क्योंकि हमें पता है
और जो बात बता रहे हैं कि इसी शब्दकोश और भाषा से सम्मान आप लोग कर रहे हैं, यानी लोगों को तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दीजिए ऐसे सम्मान, किसी को गिरोह बताइए, आप गुंडागर्दी करिए, माफियागिरी करिए और सत्ता में आने के लिए हिंदू भाइयों को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का बस वही लड़ाई वाली कहानी है। तो ऐसा नहीं है अभी तक मोदी जी की सरकार में, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए उनके विधायक और मुखिया जी कब क्या बोल देंगे कोई कुछ जानता नहीं है साथियों। तो जिस तरह अगर बोलते हैं उसको जवाब देना बहुत जरूरी है और जवाब मिलता रहेगा। ईंटे की चोट पे मिलेगा, डंके की चोट पे मिलेगा। जय सुहलदेव। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को शेयर करके लाइक कमेंट कर दीजिएगा और जो जैसा सवाल करते हैं उसका जवाब देने में थोड़ा भी हिचक न करिए। जय सुहलदेव।